क्लास 7 इंग्लिश NCERT बुक का सेकंड चैप्टर है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। लिखा बिफोर यू रीड पार्ट पढ़ने के पहले कुछ बातें जाननी चाहिए। मृदु इज ए यंग गर्ल, मृदु एक छोटी सी लड़की है। ग्रोविंग अप इन मद्रास, जिसका जो मद्रास में पली बड़ी है। नाउ कॉल्ड चेन्नई, इस समय मद्रास को चेन्नई कहा जाता है। विथ किसके साथ रहती है? विथ टापी, हर ग्रैंड मदर, टापी कहते हैं हर ग्रैंड मदर को ही। एंड थाता, ग्रैंड फादर को कहा जाता है। हर ग्रैंड फादर। वन आफ्टरनून टापी टेक्स हर टू हर आंट रुक्मणी हाउस, एक सायंकाल दोपहर के बाद उसकी टापी या फिर दादी कह सकते हैं, ग्रैंड मदर, उसको उसकी आंटी रुक्मणी के घर ले जाती है। टू मीट हर कजिन्स लाली, उसके चचेरे जो भी बहन हैं लाली और भाई रवि से मिलाने ले जाती है। एंड मीना। तो कहानी जो स्टार्ट होती है इसमें ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में, स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, उसकी जो चाची थी इन तीनों बच्चियों की, उसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोला। ए स्माइलिंग रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर, मतलब चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए रुक्मणी ने दरवाज़ा खोला। रवि एंड मीना रश्ड आउट, रवि और मीना भागे। एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, रवि मृदु को घर में खींच लिया। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, रुको मुझे अपने स्लीपर्स या चप्पलों को उतारने दो। टेक ऑफ, उतारना कहते हैं। प्रोटेस्टेड मृदु ने विरोध करते हुए, अपोज करते हुए कहा कि रुको मुझे अपने चप्पलों को उतार लेने दो। शी सेट देम आउट नीटली नियर ए पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस, उसने उनको रख दिया नीटली, सफाई से, नियर ए लार्ज पेयर ऑफ ब्लैक वंस, एक बड़े आकार के जोड़े, चप्पल के जोड़े जो काले रंग का था, के पास रख दिया। दोज वेयर ग्रे, एक्चुअली वास्तव में क्या थे, वे भूरे हो गए थे। कैसे हुए थे? विथ डस्ट, धूल के कारण से जो भूरे रंग के हो गए थे। यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, तुम देख सकते थे उन पर स्पष्ट निशान, प्रत्येक टो के, प्रत्येक अंगुली के। ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, चप्पल के अगले भाग में अंगुलियों के स्पष्ट निशान देखे जा सकते थे। क्योंकि धूल भरी थी, धूल वाला स्थान पर जो अंगुलियों के निशान बने थे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। द मार्क्स फॉर द टू बिग टोज वेयर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, दो लंबी अंगुलियों के निशान जो थे वे क्या थे? बहुत पतले थे, स्क्रॉनी थे, थिन थे। इससे लगता था कि मतलब जो चप्पलों को पहनने वाला व्यक्ति होगा वो काफ़ी दुबला पतला होगा, यह स्पष्ट था। मृदु डिड नॉट हैव मच टाइम, मृदु के पास अधिक समय नहीं था। टू वंडर अबाउट हु स्लीपर दे वेयर, चकित होने के लिए कि वे चप्पल जो थे किसके थे, इस बारे में सोचने का उसके लिए समय नहीं था, आश्चर्य व्यक्त करने का समय नहीं था। बिकॉज रवि ड्रैगड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि ने उसको बैकयार्ड में या घर के पिछले भाग में खींच ले गया, हाथे में खींच ले गया। ही बिहाइंड ए थिक बाइटर बेरी, बस एक बहुत घने कटीले बेरी के झाड़ियों में ले गया। देयर इनसाइड ए टर्न फुटबॉल लाइनेड, जहाँ पर एक फटे हुए फुटबॉल में, लाइनेड विथ सेकिंग, जिसमें टाट या पट्टी या बोरा बिछा हुआ था। एंड फील्ड विथ सैंड, जो कि रेत से या बालू से भरा हुआ था। ले ए वेरी स्मॉल किटन, उसमें एक बहुत छोटा सा बिल्ली का बच्चा लेटा हुआ था। लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ सेल, जो कि कोकोनट का जो आधा सेल होता है, कवच होता है, अर्ध सेल होता है, उससे दूध पी रहा था। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट, हम इसे गेट के बाहर पाए। दिस मॉर्निंग, इस सुबह। ही वॉज मूविंग एंड मूविंग, वो लगातार चिल्ला रहा था, रो रहा था। पुअर थिंग, बेचारा जी।
सैड मीना, मीना ने कहा। मीना ने कहा इट इज ए सीक्रेट, यह एक रहस्य की बात है, गोपनीय बात है। अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस। अम्मा कहती हैं कि पाती मतलब ग्रैंड मदर या दादी, विल लीव फॉर आवर पाडू मामाज हाउस, हमारे पादू मामा के घर चली जाएंगी। इफ़ शी नोज, यदि वह जानती हैं या जान जाएंगी। वी हैव ए कैट, कि हमारे पास एक बिल्ली है। मतलब पाती जो थी बिल्ली से घृणा करती थी, बिल्ली को नहीं रखना चाहती थी। पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, लोग हमेशा हमसे कहते हैं, आमतौर बच्चों से कहते हैं, टू बी काइंड टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति दयालु बनो। बट व्हेन वी आर, लेकिन जब हम होते हैं ऐसा, दे स्क्रीम, तो वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, उस गंदे जानवर को, प्राणी को यहाँ पर मत लाओ। मतलब कहते तो हैं दया करने को, लेकिन जब उनके पास लाया जाता है तो वे घृणा करते हैं। शायद रवि रवि ने ऐसा कहा। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, क्या तुम जानते हो कितना मुश्किल होता है, हार्ड होता है, कठिन होता है। इट इज जस्ट टू गेट ए लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, किचन से थोड़ा सा दूध प्राप्त करना कितना कठिन होता है। पार्टी सा मी विथ ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ, अभी अभी पार्टी ने मुझे एक गिलास दूध के साथ देख लिया था। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री, मैंने उसे बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, मैं इसे पीना चाहता हूँ। बट द वे शी लुकेड एट मी, लेकिन जिस तरह से, जिस रूप में वह मुझे देखी थी, आई हैड टू ड्रिंक मस्ट ऑफ इट, मुझे इसमें ढेर सारा दूध जो था, अधिकतर दूध था, उसे पीना पड़ा। इट टू थ्रो हर ऑफ द सेंट, जिससे कि उसकी जो भी मन में बात थी उसे भुला सके वो, चाहे उसके मन को मैं बदल सकूं, इसलिए मैंने अधिकतर हिस्सा जो दूध का था पी लिया। देन शी वांटेड द टम्बलर बैग, तब वह बर्तन जो दूध का था, पात्र था, उसको वापस चाहती थी। पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे स्वयं ही धो दूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको परेशानी में क्यों डालूंगा, मुझे आपको परेशानी में से क्यों डालना चाहिए। आई टोल्ड हर, मैंने उससे कहा। आई हैड टू रन एंड पोर द, मुझे दौड़ना पड़ा, भागना पड़ा। एंड पोर द मिल्क, और दूध को उड़ेलना पड़ा। इनटू दिस कोकोनट शेल, इस कोकोनट या नारियल के कवच में, सेल में उड़ेलना पड़ा, डालना पड़ा। एंड देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर, और तब वापस भागना पड़ा और टम्बलर को, बर्तन को धोना पड़ा। एंड पुट इट बैक बिफोर, और इसे वापस रखना पड़ा। बिफोर सी गॉट रियली सस्पिशियस, इसके पहले कि वह वास्तव में संदेह की दृष्टि देखने लगे, संदेह से युक्त हो जाए। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन, अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने के लिए, या भोजन कराने के लिए, या किसके पेट भरने के लिए। महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, चौंक जाती है। दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन, उस छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम है महेंद्रन। मृदु वाज इम्प्रेस्ड, मृदु से काफ़ी प्रभावित थी। इट वाज ए रियल नेम, यह वास्तविक एक नाम था। नॉट जस्ट ए क्यूट किटी कैट नेम, वास्तव में यह किसी सुंदर से प्यारे से बिल्ली के बच्चे का नाम नहीं था, यह तो वास्तव में किसी व्यक्ति का, आदमी का नाम था। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई, वास्तव में इसका पूरा नाम महेंद्र वर्मा पल्लवा पुन्नई है। एमपी पुन्नई फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक, तुम कह सकती हो इसे एमपी पुन्नई संक्षेप में, यह तुम चाहो तो। ही इज ए फाइन ब्रीड ऑफ कैट, वह बिल्ली का एक उत्तम प्रजाति है, ब्रीड है।
जस्ट लुक एट हिज फर, इसके फर को या रोए को देखो। लाइक ए लायंस मैन, यह शेर का आयाल होता है, जो दाढ़ी होती है उसके जैसा है। एंड यू नो, और तुम जानती हो, व्हाट द एम्बलेम ऑफ द एशियंट पल्लवा किंग्स वाज, प्राचीन पल्लव राजाओं के एम्बलेम या प्रतीक या सिंबल क्या होते थे। डोंट यू, तुम नहीं जानती हो। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु, वह मृदु की ओर आशा भरी निगाह से देखा। मृदु गीगल, मृदुल क्या हुई, थोड़ा झुंझलाहट में आई, क्या किसी आई कह सकते हैं। थिंक आई एम जोकिंग, चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, मान लो मैं मजाक कर रहा हूँ। वेल जस्ट वेट, अच्छा थोड़ा रुको। आई विल शो यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊंगा। इट इज़ क्लियर यू डोंट नो ए थिंग अबाउट हिस्ट्री, यह स्पष्ट हो गया है, साफ हो गया है कि तुम इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानती। हिस्ट्री इतिहास कहते हैं। हैव नॉट बिन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम महाबलीपुरम नहीं गई हो, क्या तुम गई हो। ही सैड मिस्टीरियसली, वह रहस्य ढंग से या रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम, हमारा कक्षा जब महाबलीपुरम गया। आई सॉ ए स्टेचू ऑफ हिज थाताज एक्सेट्रा। फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज डिसेंडेड फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियंट कैट। आई सॉ ए स्टेचू ऑफ हिज थाटाज, मैं उसके दादा के दादा के दादा के दादा के, इस तरह से तमाम क्रम से आगे बढ़ते हुए बहुत प्राचीन। महेंद्रन हियर, जो महेंद्रन यहाँ पर है, इज डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एशियन कैट, एक तरह से डिसेंडेंट है या वंशज है उस प्राचीन एशियंट या प्राचीन बिल्ली का वंशज है, जो क्या है वास्तव में महाबलीपुरम में जो स्टेचू बना हुआ है बिल्ली का, कहीं न कहीं उसी बिल्ली का ये वंशज है जो इसके कई पीढ़ियों पहले था। एक क्लोज रिलेटिव, एक बहुत गहरा रिश्तेदार। फिजिकली स्पीकिंग, वैज्ञानिक रूप से कहा जाने वाला। ऑन ऑफ नॉन अदर देन द लायन, वास्तव में क्या कोई और नहीं बल्कि लायन का, मतलब बिल्ली किसका है, लायन का एक वंशज होता है, उसी का वंशज ये वास्तव में एमपी पुन्नई है। द पल्लव लायन, पल्लव शेर जो थे, एम्बलेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश के जो प्रतीक है, जो पल्लव लायन होते हैं। रवि वेंट ऑन, रवि निरंतर एक आता रहा। वॉकिंग अराउंड द बेटर बेरी बस, कटीली बेरी के झाड़ियों के चारों तरफ डालते हुए। वेविंग ए ट्विग अप एंड डाउन, एक टहनी को ऊपर नीचे करते हुए। हिज आइज स्पार्कलिंग, उसकी आंखें चमक रही थी। दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नॉन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, यह बिल्ली जो है कोई और नहीं बल्कि महाबलीपुरम ऋषि कैट की ही एक वंशज है, डिसेंडेंट है। एंड इफ आई में जस्ट रिमाइंड यू, यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, दे वर्शिपेड कैट्स इन एशियंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र में बिल्लियों की पूजा होती थी, या लोग प्राचीन मिस्र के लोग बिल्लियों की पूजा करते थे। हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंजेड लुक्स, उसे अपने स्वर या ध्वनि कितने प्रिय थे। मीना एंड मृदु एक्सचेंजेड लुक्स, मीना और मृदु ने अपना जो होलिया था या अपना लुक था उसे बदल दिया, मतलब ये कहीं उसकी बातों से ऊब रही थी कि बिना मतलब कुछ, उनको लग रहा था कि वो बातें बिना मतलब के करते जा रहा था। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, इसका क्या मतलब है, मतलब कि
हमें इससे क्या लेना देना है। व्हाट डज दैट हैव टू डू विथ एनीथिंग, हमें इससे क्या करना है, इन सब बातों से हमें क्या करना है। मृदु डिमांडेड, मृदु ने बात रखी कि इन बातों से हमें क्या लेना देना है। हो आई एम टेलिंग यू दैट दिस कैट इज डिसेंडेड, मैं तुमसे बता रहा हूँ कि यह बिल्ली क्या है, वो डिसेंडेड है। डिसेंडेड मतलब आई हुई है, चाहे कह सकते हैं कि वंशज है, सबसे बेहतर है वंशज है। फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, यह मिस्र के बिल्ली देवता, नो गॉडेज नहीं देवी, बास्टेड मैंने बिल्ली देवी जिसको बास्टेड कहा जाता है देवी, उसी की क्या है, एक वंशज है, मतलब कि बाद की पीढ़ी की है, या दैट इज इट, हाँ ऐसा ही है। सो तब वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेज वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप, अच्छा एक वंशज था ऑफ दैट कैट गॉडेज, उस बिल्ली देवी का एक वंशज, वाज ए स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव शिप, शिफ्ट करके पल्लव शिप में, पल्लव जहाज में आ गया था। एंड हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेट, उसका वंशज था महाबलीपुरम का ऋषिकेट। हुज डिसेंडेंट इज, जिसका वंशज है रवि फ्लोरिस्ट इज टीक, रवि ने अपनी शाखा या टहनी को लहराया एट महेंद्रन, महेंद्रन की तरफ। यम्पी पुन्नई हियर, यहाँ यम्पी पुन्नई है। होप ई के मतलब खुशी से, रवि के मुंह से आवाज़ निकली। ही सिरकेड, वह चीखा चिल्लाया। वेरी प्लेजेड विद हिमसेल्फ, अपने आप से वह बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने एक कहानी गढ़ ली थी, कनेक्ट कर लिया था आपस में, और उसे लग रहा था कि अपनी बात करने में वो सफल हो गया था, इसलिए बहुत खुश था वो। महेंद्रन लुकेड अप, महेंद्रन ऊपर देखा। अलार्मेंट, चौकन्ना हो गया, मतलब किसी चीज़ से भयभीत होकर चौकन्ना हो गया। ही हैड जस्ट बिन शार्पेनिंग हिज क्लाज, वह अभी अपने क्लाज को या पंजों को, नाखूनों को शार्पेनिंग कर रहा था, तेज कर रहा था। ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, कोकोनट के कवच पर अपने क्लाज को पहना या फिर कैसे तीखा कर रहा था, तेज कर रहा था। बट वर्स देन रबीज ऑफुल हु पिए के, रवि के जो बहुत ही भद्दा जो था, हु पिए के आवाज़ थी, उससे भी कहीं भद्दा था। आवाज़ एक क्रीच की आवाज़ आई फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। व्हाट ए वियर्ड साउंड, कितना विचित्र आवाज़ था। इफ मृदु वाज स्टार्टल्ड, यदि मृदु चकित हो गई थी। यम्पी पुन्नई वाज फ्राइटनेड आउट ऑफ हिज विट, तो निश्चित था कि यम्पी पुन्नई जो बिल्ली का बच्चा था वह पूरी तौर से क्या हुआ होगा, भयभीत हो गया था। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके जो बाल थे खड़े हो गए थे अपने छोर पर। ही बाउंसेड अप एंड स्कोरिड टुवार्ड ए बम्बोटी, वह उछला और भागा या दौड़ा, स्करिट टुवार्ड ए बम्बोटे, एक बांस की खांची या दौरी कह सकते हैं जिसे बम्बोटे का मतलब होता है, की ओर भागा। ऑफ रेड चिलीज, जो लाल चिली से भरा हुआ था। दैट हैड बीन सेट अप आउट टू डाई, जो कि सूखने के लिए रखा गया था। ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट, इसके नीचे छिपने का प्रयास करते हुए। ही टिपेड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, उसने कुछ मिर्चे को अपने ऊपर गिरा लिया था। म्याओ ही हॉल्ड माइजरली, वह बहुत ही पीड़ा के साथ, दर्द के साथ चिल्लाया कराहा। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, क्रीचिंग की जो आवाज़ आ रही थी वह लगातार चलती रही। व्हाट इज दैट नॉइज, वह कैसे शोर है। सैड मृदु, मृदु पूछी कि कैसा आवाज़ है। दैट इज लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन, वह लाली है जो वायलिन बजाना सीख रही है। ग्रांटेड रवि, रवि एक तरह से बोला। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, मतलब एक तरह रवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ कह सकते हैं, या फिर
बहुत ही उच्च मन से बोला। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वह कुछ नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन बीजिंग ऑन एंड ऑन। म्यूजिक मास्टर जब बजाता है तो वह एक ट्रेन की तरह से भनभनाती हुई आगे बढ़ती है। जैसे ट्रेन भनभनाते हुए आगे बढ़ती है वैसे म्यूजिक मास्टर बजा रहा है। वाइल लालीज ऑल द टाइम, जबकि लाली का जो म्यूजिक है ऑल द टाइम डिरेलिंग, पटरी से उतर जा रहा है। गोइंग कम्प्लीटली आउट ऑफ ट्रैक, पूरी तरह से ट्रैक से उतर जा रहा है, बाहर हो जा रहा है, मतलब बेसुरा हो जा रहा है। इस तरह से देखेंगे कि ये पहला पार्ट खत्म हुआ ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का। इसमें जो भी क्वेश्चन आगे होंगे आप देख लेंगे, और दूसरा पार्ट जो इसका है जल्दी ही बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा।